श्री कृष्ण कहते हैं कि मोटिवेशन एक जरूरत है हर उस इंसान की जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, जो अपने जीवन को एक दिशा देना चाहता है और अपने सपने पूरे करना चाहता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी। इतने कामयाब तो जरूर बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा हो जाए। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। हमेशा खुद पर विश्वास ररवना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पर्वों पर होता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। 3 बेहतरीन सलाह हो। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। सपने और लक्ष्य में एक अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। श्री कृष्ण कहते हैं, आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। कौन अपने साथ है कौन नहीं, इससे अच्छा अकेले चलना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। विनर और कोई नहीं होता है, वह वही लूजर होता है जो हारने के खुद एक बार और प्रयास करता है। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़े, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब अकेले चलने लगा तब मुझे समझ आया कि मैं भी किस्मत से कम नहीं। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है अपने कर्मों के तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब आप कामयाब बन जाओगे तो बुराई करने वाले भी तारीफ करने लग जाएंगे। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर करना। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। कठिन समय कभी अंततः नहीं रहता। रहते हैं तो सिर्फ वो लोग जो कठिन समय को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो और कोई तुम्हारे तलाश में आएगा। दिमाग ठंडा हो तो डिसीजंस गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं जाते। बदला लेंगे हर एक अपमान का, वक्त आ गया है ऊंची उड़ान का। हार मत मान मेरे दोस्त, एक दिन तेरा भी नाम होगा। जब ठोकरे खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना दुआओं ने थाम रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपता है, दुनिया के बाजार में बिकते हैं पुराने सिक्के। अगर किसी चीज की चाहत हो और ना मिले तो समझ लेना तेरी तकदीर में कुछ और लिखा है। मजदूरों का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुद्द के ना देखना। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। श्री कृष्णा कहते हैं, वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो, और जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि ये दुनिया कैसी है। जिंदगी में कुछ करना है तो लोगों को अनसुना करना सीख लो, क्योंकि लोग आपकी तब तक निंदा करते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं बनते। यदि आप जीवन के हर दर्द में भी मुस्कुराना सीख चुके हो तो यकीन मानिए आपको कोई भी कभी रुला नहीं पाएगा। यदि आप किसी का बुरा करते हैं तो अपनी बारी का भी इंतजार करें। समय हर किसी के चेहरे याद रखता है। जिस संघर्ष में दर्द और तकलीफ ज्यादा हो तो समझ जाना उस संघर्ष की जीत बहुत बड़ी और शानदार होगी। जीवन में समस्याएं तो सबको आती है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर समस्याओं का निवारण करता है वही जीवन में सफल होता है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि उन पर दोबारा भरोसा मत कीजिए। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखें
आपको अपनी उम्मीद से सदैव अधिक मिलेगा। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि यह लोग आपकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जहां आपको मान सम्मान ना मिले, वहां से हट जाना चाहिए। चाहे वह किसी का दिल हो या घर। अपनी जुबान की ताकत उन माँ बाप पर कभी मत आजमाओ जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। अपने माँ बाप को कभी मत रुलाओ, उनके सपनों को कभी मत सुलाओ। जितना आप अपने माता पिता को खुश रखोगे, उतना ही ईश्वर आपको खुश रखेगा। माँ बाप की तकलीफों को कभी नजरअंदाज मत करना। जब ये बिछड्डी अच जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। किसी ने कहा है कि अच्छे कर्म करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और मैं कहता हूं कि माँ बाप की सेवा करोगे तो जीते जी जन्नत मिलेगी। एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है। ब्लड बैंक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं पूछता कि ये हिंदू का खून है या मुस्लिम का। जो आपके शब्दों या विचारों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुपचाप रहना ही बेहतर है। जिन परिवारों में पहले बड़ों की सलाह नहीं मानी जाती, उन परिवारों को बाद में वकील की सलाह लेनी पड़ती है। इस दुनिया का बड़ा धनवान आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। रिश्ता रखना हो तो झूठी तारीफों के पुल बांधते चलिए, और खत्म करना हो सच्चाई बयां कर दीजिए। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे तो है ना? बाद में नमक लगा के खाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी नहीं गिरने देता है, न किसी की नजरों में, न किसी के कदमों में। किसी का कष्ट देखकर अगर आपको भी कष्ट होता है तो समझ लीजिए, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं आप। जो पहले कभी आपको धोखा दे चुका हो, उस पर दूसरी बार कभी भी भूलकर भरोसा मत कीजिए। मेहनत की सीढ़ियां कभी धोखा नहीं देती है। ये हमें किसी भी ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल होने के लिए सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो सफलता हाथ से निकल जाएगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए परिस्थिति जैसी भी वर्तमान समय में ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। सफलता की कुंजी एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी कई चीजें व्यक्ति में होनी चाहिए। सफलता को लेकर कई प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलती हैं। हमारे आसपास भी ऐसे कई सफल लोग होते हैं जिनके संघर्ष की कहानी पढ़कर हम जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं और रुके रह जाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सही समय या फिर परेशानी के खत्म होने का इंतजार न करें और बुरी परिस्थिति का रोना न रोएं। ऐसा करने से सफलता हाथ से निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थीं। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। वयस्क होने के बाद जब उसका विवाह हुआ, तब जिम्मेदारियां और परेशानियों दोनों ओर अधिक बढ़ गईं। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी रहती। एक परेशानी के खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती। इससे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं जीवन से बहुत परेशान हो गया हूं और दुखी हूं। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण में तनाव और दुखी रहता है और किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूं, तुम मेरे साथ चलो। संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुंचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले,
हमें ये नदी पार करनी है। यह कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा, हमें नदी पार करनी है तो हम यहां क्यों खड़े हैं? संत ने कहा, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत आश्चर्य होकर बोला, बाबा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और न जाने कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहां लाया हूं कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी। हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम उसे हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। उसने अपनी सोच बदली और उसी दिन निश्चय कर लिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, जो ना हो उसे अपनाने की जिद करो। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं, तो क्या हुआ, इसके साहिल पर घर बनाने की जिद करो। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों, उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है, यूं ही नहीं मिलती। राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना? बोली, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। जिंदगी की राहों में अंधेरा बहुत है, ये कभी मत कहना। राहों को रोशन करना है अगर, तो दिल में सदा उम्मीद की लौ जलाए रखना। सफलता की ऊंचाइयों को छूकर कभी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि ढलान हमेशा शिखर से ही शुरू होती है। कई बार सफलता उन रास्तों से हमारे पास आती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। शर्त केवल एक होती है कि आप लगातार कोशिश करते रहें। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता को सिर पर चढ़ने न दें और असफलता को दिल में उतरने न दें। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। चाहे 1000 बार कामयाबी हो, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहोगे तो अवश्य सफलता तुम्हारी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। लोग कहते हैं कि काम करने से सफलता मिलती है, परंतु मैं कहता हूं कि काम के तरीके से सफलता मिलती है, केवल काम करने से नहीं। सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। लगातार हो रही सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। सफल व्यक्ति लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं, जबकि असफल व्यक्ति लोगों को असफल होते देखना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। जीवन में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। चाहे 1000 बार नाकामयाबी हो, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहोगे तो अवश्य सफलता तुम्हारी है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे पाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने
कभी कोरे नहीं हुआ करते। सफलता तो आप द्वारा सोचे गए विचार का अंतिम परिणाम है। बार बार विफलता मिले तो निराश मत हो। महान वैज्ञानिक एडिसन सफल होने से पहले 10,000 बार विफल हुए थे। प्रत्येक विफलता में लाभों के बीज होते हैं। हमेशा लक्ष्य के साथ रहने वाले लोग सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे कहां जाना चाहते हैं। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश ही होंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफल जीवन के लिए हार न मानना एक प्रमुख सीढ़ी है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। सफल जीवन के लिए आपकी सोच अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। जीवन की एक अद्भुत सच्चाई, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोला, चलिए सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सभी स्टूडेंट्स घबरा गए। कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ सर के दिए नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। पेपर बांट दिए गए। ठीक है, अब आप पेपर देख सकते हैं, प्रोफेसर ने निर्देश दिया। अगले ही क्षण सभी क्वेश्चन पेपर को निहार रहे थे। पर यह क्या, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं था तो सिर्फ व्हाइट पेपर पर एक ब्लैक स्पॉट। ये क्या सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक छात्र खड़ा होकर बोला। प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है आपके सामने है, आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है, और इस काम के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। चलिए शुरू हो जाइए। स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं था। वे अपने अपने आंसर्स लिखने लगे। समय खत्म हुआ। प्रोफेसर ने आंसर शीट्स कलेक्ट की और बारी बारी से उन्हें पढ़ने लगे। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उस स्पॉट के चारों ओर
मौजूद व्हाइट स्पेस के बारे में बात नहीं की थी। प्रोफेसर गंभीर होते हुए बोले, इस टेस्ट का आपके एकेडमिक्स से कोई लेना देना नहीं है और न ही मैं इसके कोई मार्क्स देने वाला हूं। इस टेस्ट के पीछे मेरा एक ही मकसद है, मैं आपको जीवन का सच बताना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा और अपना 100% आंसर सिर्फ उस एक चीज को एक्सप्लेन करने में लगा दिया जो मात्र 8% है। और यही बात हमारे लाइफ में भी देखने को मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती हैं, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई दिन रात अपने लुक्स को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने करियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है, तो कोई और बस पैसों का रोना रोता रहता है। हम क्यों नहीं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके खुश होते हैं? क्यों नहीं हम पेट भर खाने के लिए भगवान को थैंक्स कहते हैं? हम क्यों नहीं अपनी प्यारी सी फेनमिली के लिए शुक्रगुजार होते हैं? क्यों नहीं हम लाइफ की उन 99% चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं? तो चलिए आज से हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेना छोड़ें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। यही जीवन का सच है। तभी हम जिंदगी को सही मायने में जी पाएंगे। अगर वो करोगे जो सब करते हैं, तो वही बनोगे जो सब बनते हैं। अगर वो बनना है जो आज तक कोई नहीं बना है, तो वो करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। असफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप अब कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं दूसरों की अपेक्षा। अगर आपको सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। सफल होने का सीधा तरीका है, दूसरों से ज्यादा मेहनत करो, दूसरों से ज्यादा जानो और दूसरों से कम उम्मीद रखो। जब जिंदगी की शुरुआत हो ही चुकी है, तो फिर घबराना कैसा? जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने को। जिंदगी में मुश्किलें आ भी जाएं, तो भी हमें आगे बढ़ते जाना है। ना रुकना है, ना थकना है, ना घबराना है, बस कुछ करके ही दिखलाना है। क्योंकि जो चलेगा वो गिरेगा, जो गिरेगा वो संभलेगा, और जो संभल जाएगा वो एक दिन बहुत आगे निकल जाएगा। जिंदगी तो चलने का ही नाम है, रुकना तो मौत है। जिंदगी हफ्तों, महीनों और सालों में नहीं, पलों में भी बदल जाती है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। विश्वास मत खोना, भले ही बहुत कुछ नकारात्मक चीजें हो रही हों। मजबूत बनो, आगे बढ़ो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते हो, तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो, तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। कोशिशों पर कोशिशें जो करता लगातार है, सही मायने में वो ही जीत का हकदार है। एक बार में जो हार मान ले, उस पर तो धिक्कार है। अपनी बदहाली का फिर वो खुद ही जिम्मेदार है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।